हेलो गाइस। मैं हूं आदित्य केसरी। आज का रीडर ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सफलता पाने के लिए किन किन मुख्य चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, किन किन मुख्य बिंदुओं को हम लोग अपने अंदर लेकर उसमें सफलता उसको ऐड ऑन करके कैसे सफलता हासिल करें। बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद मैंने ये महसूस किया, या फिर ये भी कह सकते हैं कि अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों को पार करने के बाद जो मुझे सफलता मिली उसका एक संक्षेप इस 2 4 5 10 मिनट के ऑडियो समरी में मैं देने जा रहा हूँ, जिसको आप यूज़ करके अपना कर अपने जीवन में उतार कर एक बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। मेरी सफलता के पीछे इन कुछ बिंदुओं का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट योगदान है, जिसके जिसको हमने अपने जीवन में अपनाकर सफलता की एक नई कहानी, एक नया हिस्ट्री, एक नया आयाम जोड़ा है। और ऐसा नहीं रहा कि मेरे जीवन में भी या मेरे जीवन में सिर्फ सफलता आई, मेरे जीवन में बहुत सारे ढेरों असफलताएं आई, और उन असफलताओं को सीख के उस असफलताओं के रास्तों को मैंने एज ए पत्थर को बोल सकते, पत्थर को मैंने एक अवसर में बदला, उन चुनौतियों को एक अवसर में बदला। तो चलिए हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि कैसे आप सफल होंगे, या सफलता के लिए आपको किन किन बिंदुओं को अपडेट करना होगा, उस पर आज हमारी चर्चा है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि अगर सफलता हमें हासिल करनी है तो पहले एक उद्देश्य, एक ड्रीम आपको बनाना होगा कि आप जीवन में रियल में क्या क्या चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए सफलता पैसा होता है, कुछ लोगों के लिए सफलता मान सम्मान होता है, कुछ लोगों के लिए सफलता गाड़ी होता है, बंगला होता है, घर होता है, लोन फ्री होना होता है, कर्ज से मुक्ति पाना होता है। हर की सफलता अलग अलग है। लेकिन आज जिस हम सफलता की बात कर रहे हैं कि एक अच्छा बेहतर इंसान, एक बेहतर पब्लिक, एक बेहतर जीवन में हर वो चीज़ की सुविधा जो होती है, जिसे आप मॉडर्न युग में जिस सुविधा की अपेक्षा या उम्मीद करते हैं, वो सब चीज़ आपको कैसे मिलेगी। उसके लिए सबसे पहले दोस्तों आपको अपने जीवन में एक गोल बनाना होगा, एक ड्रीम बनाना होगा कि मुझे लाइफ में कहाँ पहुँचना है। ठीक, सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग आज इसलिए सफल नहीं हो पाते कि उनको कहाँ पहुँचना है इनको पता ही नहीं है। जिस प्रकार बार बार कहा जाता है कि आप किसी जर्नी को जाने को तैयार हैं, कहीं जाना है आपको, और ट्रेन के टिकट के काउंटर पे आप जाते हैं और ये कहते हैं कि मुझे टिकट दे दो, तो टिकट वाला पूछता है कहाँ की। ये अगर आपको पता ही नहीं कि मुझे कहाँ जाना है तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो टिकट आपको कहीं नहीं दे पाएगा। उसी तरह से ब्रह्मांड एक काम करता है। अगर आप बोलते हैं कि मुझे ये चाहिए और ये पता नहीं है कि कैसे चाहिए, क्यों चाहिए, या फिर क्लियर आपका कॉन्सेप्ट नहीं है कि मुझे रियल में क्या चाहिए, तो ब्रह्मांड भी कंफ्यूज होता है और आपको वो चीज़ आप तक नहीं पहुंचा पाते हैं। तो एक बात तो ये जान लो, तो आपको क्या करना है, जीवन में सफल होना है तो आपको कुछ सपने लिखना पड़ेगा कि मुझे रियल में लाइफ में क्या चाहिए, इस ब्रह्मांड से क्या चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। मकसद आपका क्लियर होना चाहिए, एम आपका क्लियर होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको विजन देखना पड़ेगा, दूरदृष्टि। ऐसा नहीं कि आज आपने किसी सपने को देखा तो कल ही आपको अचीव हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। उसके लिए आपको दूरदृष्टि अपनाना होगा, विजन आपको तैयार करना होगा। विदाउट विजन आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर हम लोग बात करें गोल्फ क्रिकेट के मैदान में, या फिर हम लोग बोल सकते फुटबॉल के मैदान में, अगर हम फुटबॉल खेलने जा रहे हैं और आप पैर से बहुत सारा किक मार रहे हैं फुटबॉल को, और आपको पता ही नहीं है कि गोल क्या है, गोल पोस्ट कहाँ है, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई भी आप रन नहीं बना पाएंगे, कोई भी आप गोल नहीं कर पाएंगे। तो जीवन में गोल के साथ साथ आपका दूरदृष्टि होना चाहिए कि यहाँ तक पहुँचना है, मुझे इतना समय लगेगा। ये आपके जीवन में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। बहुत लोग जीवन में हड़बड़ा कर काम करते हैं। जीवन में हड़बड़ाहट नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप बहुत जल्दी जल्दी कोई चीज़ पाना चाहेंगे तो आप बहुत दूर हो जाएंगे अपने लक्ष्य से। तो आपको एक विजन बनाना होगा, और दूसरा कि आपको एक ड्रीम बनाना होगा। उसके बाद आपको तैयार रहना होगा। सफलता ऐसा ही नहीं मिलती है। सफलता पाने के लिए आपको स्ट्रगल करना होगा, संघर्ष करना होगा। आप चाहेंगे कि विदाउट स्ट्रगल, विदाउट संघर्ष किए आप आगे बढ़ जाए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपके जीवन में संघर्ष तो आएगा ही आएगा। इस सफलता का अगर पड़ाव कहते हैं तो संघर्ष ही है। संघर्ष आपको करते रहना होगा। कभी उतार कभी चढ़ाव जीवन में आएगा। एक तरह का जीवन कभी नहीं चलता है।
तो स्ट्रगल करने से आपको तैयार रहना होगा, स्ट्रगल आपके जीवन में, और वही तो आपको निखारता है, वही तो आपको एक्सपीरियंस्ड होल्डर बनाता है, वही तो आपके अंदर कहते हैं ना कि एक ऊर्जा लेकर आता है, वही तो आपके अंदर एक ठहराव लेकर आता है। स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है। स्ट्रगल एक ऐसा पथ है, एक ऐसा वे है जिसको आप जब जब आपके जीवन में आता है तब तब आप निखरना स्टार्ट करते हैं। तो सफलता के क्षेत्र में, सफलता के फील्ड में आपको स्ट्रगल का सामना करना होगा और उसके लिए आपको तैयार रहना होगा, हर हाल में तैयार रहना होगा। विदाउट आप इसके आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं कि सफलता तो चाहिए, स्ट्रगल भी आपके साथ में आ रहा है, लेकिन सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है दोस्तों। अगर आप ये सोचते हैं कि सफलता कोई शॉर्टकट से प्राप्त हो जाए तो नहीं होता। हाँ, स्मार्ट कट जरूर होता है। दो चीज़ें होती है, शॉर्टकट और स्मार्ट कट। आप शॉर्टकट के चक्कर में नहीं बनिए, स्मार्ट कट बनाइए। जैसे लोग एक हार्डवर्क करते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि हार्डवर्क करना है स्मार्ट वर्क के साथ साथ, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो हार्डवर्क करना है स्मार्ट वर्क के साथ साथ। तो स्मार्ट वर्क में अगर बात करते हैं तो आपको शॉर्टकट की तरफ ध्यान नहीं देना होगा, आपको स्मार्ट बनना होगा। स्मार्ट तरीके से अगर आप जीवन में, अगर आप आगे जीवन में अपने स्मार्ट कट को अगर आप लेके चलेंगे तो आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। स्मार्ट कट का मतलब क्या होता है कि आप अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई कीजिए। आप अपनी इनकम, अगर आप सोचते हैं कि मैं एक चीज़ से ही बिजनेस में आगे बढ़ जाऊंगा, तो बिल्कुल आप बढ़ जाएंगे, लेकिन आपका समय बहुत लगेगा। मैं आपको शॉर्टकट नहीं है और हार्डवर्क नहीं है, स्मार्ट कट की बात कर रहा हूँ। स्मार्ट कट का मतलब हो गया कि आपकी इनकम 3, 4, 5, 6, 7 जगह से आनी चाहिए, और उसका तरीका बहुत सारा है। तो आपको स्मार्ट कट में जाना होगा, स्मार्ट कट को यूज़ करना होगा। और ऐसा नहीं कि जब आप सफलता की राह में चलते हैं तो आपको सिर्फ सफलता मिलेगी, आपको बहुत बारी विफलता मिलेगी। विफलता मिलेगी तो विफलता को आप एक पत्थर लेके चलिए कि भाई ये पत्थर जो है ना, रोड़ा जो है ना, इसे को क्या अपॉर्चुनिटी में तब्दील करना है। इससे सीखने का क्या इससे गुंजाइश हो सकता है, उसकी चाहत आपके अंदर होनी चाहिए, उसकी जिज्ञासा आपके अंदर होनी चाहिए, उससे सीखने की भूख होनी चाहिए आपको। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। सपने तक पहुंचना चाहते हैं, हर इंसान सपने तक पहुंचना चाहते हैं। अगर तो ब्रह्मांड में कहते हैं कि सफलता में पहुंचना चाहते हैं, आप शिखर पे पहुंचना चाहते हैं, तो आपको ब्रह्मांड को ये बता देना होगा कि आप रियल में जीवन में क्या चाहते हैं, असल में क्या चाहते हैं जीवन से। ब्रह्मांड को बताना होगा, क्योंकि दोस्तों जितना चीज़ आप चाहते हैं, ब्रह्मांड ऑलरेडी, इस ब्रह्मांड में सब कुछ ऑलरेडी तैयार है, बनाया है। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको ब्रह्मांड को बताना होगा कि मैं अपने जीवन में क्या क्या चाहता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है, संकेत देना होगा आपको। जब आप ऐसा करते हैं तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि वो चीज़ आप तक पहुँचना स्टार्ट हो जाता है। द सीक्रेट बुक में कहा गया है कि ब्रह्मांड में प्रचुरता भरा हुआ है, ब्रह्मांड में बहुत कुछ है, लेकिन उसके लिए क्या होगा कि आपको इस ब्रह्मांड पे यकीन करना होगा कि यस, गॉड जो है आपके लिए हर चीज़ बना के रखा हुआ है, आप उसको अचीव कर सकते हैं, आपको बिलीव करना होगा। और उसके साथ साथ क्या होगा कि इस ब्रह्मांड से आपको मांगना होगा कि असल में आप क्या चाहते हैं। जैसे रेस्टोरेंट में अगर हम खाना खाने जाते हैं दोस्तों, तो क्या होता है, आपको पूरा यकीन होता है, 100% यकीन होता है कि जिस मेनू को हम देख रहे हैं, जिस मेनू को ऑर्डर हमने कर दिया, अंतोगत्वा उसको वेटर लाकर आपको देगा, ये आपको पता होता है। उसी तरह से ब्रह्मांड एक मेनू, रेस्टोरेंट का मेनू कार्ड की तरह है। जो आप चाहते हैं उसको बताना होगा, उसको मांगना होगा, और एक समय के बाद आप यकीन कर लेते हैं कि ये खाना तो मुझे परोसा जाएगा ही जाएगा। कुछ देर के बाद जब वो ऑर्डर लेकर जाता है वेटर, तो आपको पता है कि इस रेस्टोरेंट में ये हमने उससे डिमांड किया, यानी कि मांगा, और आपको इतना यकीन हो जाता है कि ये वेटर मुझे इस बात को लेकर देगा, ये सामान या प्रोडक्ट, ये खाने का चीज़ जो है हमको मेरे तक पहुंचाएगा। तो उसी प्रकार आपको मांगना होगा और उसको यकीन करना होगा कि ये तो मुझे मेरे तक आएगा ही आएगा। और उसके बाद आप फिर ये फील कीजिए कि वो चीज़ मेरे तक आ चुका है। अब आप पाए, यानी कि आप उसको सोचिए कि ये रियलाइज़ करना होगा कि आप तक वो चीज़ पहुंच चुकी है। जो आप चाहते हैं उसमें जीना अभी से स्टार्ट कीजिए। आपको नाटकीय बनना होगा, आपको नाटक करना होगा दोस्तों, कि वो चीज़ मेरे पास है। अगर आप एक बेहतर घर चाहते हैं तो आप ये सोचिए कि वो चीज़ मेरे पास अभी है, मैं उसी घर में रह रहा हूँ, मैं उसी बाथरूम को यूज़ कर रहा हूँ, मैं उसी रूम को यूज़ कर रहा हूँ जैसा आप चाहते हैं। जैसी आप कार चाहते हैं वैसा आप कार में आपको अभी से फील करना हो कि मैं ऐसा कार में रहता हूँ, मैं ऐसी कार को ड्राइव करता हूँ, मैं इस सीट पर बैठता हूँ, मैं इस स्टीयरिंग को ऐसे पकड़ता हूँ। ये आपको फील करना होगा।
यानी कि ब्रह्मांड कहता है कि आपको सबसे पहले मांगना होगा। ब्रह्मांड कहता है कि दूसरा कि आपको उस पर यकीन करना हो कि ये मेरा हो चुका है, और आपको ये फील करना होगा कि मैं इसमें आज इस चीज़ के साथ मैं जी रहा हूँ। आपको अंदर से खुशी महसूस करना होगा। कहते हैं कि ब्रह्मांड सफलता का एक सबसे बड़ा रहस्य है कि आपको खुशी महसूस करना होगा, फीलिंग खुश, हैप्पी, वी हैप्पी का फंडा आपको अपनाना होगा, तब जाके आप सफलता हासिल करते हैं। और ऐसा ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आपको बार बार हर चीज़ों को थैंक यू बोलना होगा, धन्यवाद देना होगा। इस ब्रह्मांड की सृष्टि में, सृष्टि में जो भी चीज़ें हैं उसके लिए आपको थैंक यू बोलना होगा, शुक्रिया अदा करना होगा, कृतज्ञ रहना होगा, कृतज्ञता महसूस करना होगा। और ये फीलिंग कब आती है? कृतज्ञता आप कैसे महसूस कर सकते हैं? जब हम अंदर से खुश होते हैं, जब अंदर से आप हैप्पी होते हैं, तो लगता है कि यस, सबको मैं थैंक यू बोलूँ, सबको मैं प्यार करूँ। खुशी कैसे महसूस होता होगा? खुशी कैसे महसूस होगा? खुशी तब महसूस होता है जब आप अपने आप से प्यार करने लगते हैं। आप प्रेम के सराबोर में अंदर से भर चुके जब होते हैं, तो आपकी फीलिंग गुड हो चुकी होती है। तो आपको सबसे पहले मांगना होगा, यकीन करना होगा, और ये फील करना होगा कि मुझे मिल चुका है, और बार बार धन्यवाद देना होगा ब्रह्मांड को, जिस भी खुदा को, रब को, अल्लाह को, वाहेगुरु को, भगवान को, ईश्वर को, ईसा मसीह को, जिस चीज़ को आप मानते हैं उसके प्रति आपको कृतज्ञता महसूस करना होगा। सफल लोग उठते के साथ बेड पे ही अपने आप को ये रियलाइज कराते हैं कि मैं खुश हूँ, और उसी समय धन्यवाद देते हैं। वो अपने बेड को धन्यवाद देते हैं, अपने रूम को धन्यवाद देते हैं, अपने एसी को धन्यवाद देते हैं, अपने चलने जो पहला कदम जब ज़मीन पर रखते हैं उसको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जब आप बोलना स्टार्ट करते हैं, धन्यवाद 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 जब बोलना स्टार्ट करते हैं, तो अंदर से मन आपका प्रसन्न होना स्टार्ट हो जाता है। आप अंदर से खुशी महसूस करने लगते हैं, आप अंदर से प्रेम महसूस करने लगते हैं, और जब अंदर से आप प्रेम महसूस करते हैं, तो सफलता की जो कुंजी है, जो सफलता की जो कहानी है, वो कहती है कि मांगा हुआ चीज़ आप तक मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो जीवन में सफलता चाहिए दोस्तों, तो आपको कृतज्ञता महसूस करना होगा। इसके बाद अगर बात करते हैं दोस्तों, तो धन के रहस्य को आपको समझना होगा। धन का रहस्य क्या कहता है? धन का रहस्य कहता है कि धन चाहिए तो धन आपको देना होगा। पैसा अगर चाहिए तो पैसा आपको देना होगा। पैसा आप ये मैं नहीं जानता हूँ कि आप 10 रुपया किसी को बांट रहे हैं, कि 10,000 बांट रहे हैं, कि 10 लाख बांट रहे हैं, लेकिन जब भी आप बांटिए तो प्रेम से बांटिए। बांटना पड़ेगा दोस्तों। जितने भी अमीर लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, बहुत सारा चैरिटी करते हैं। ये धन को मैसेज दिया जाता है कि मेरे पास धन है, ये मैं अपने मन को मैसेज दिया जाता है कि मेरे पास बहुत धन है, मैं लोगों को दे सकता हूँ, मैं बांट सकता हूँ। और जिस तेज़ी से आप मैसेज देते हैं कि मैं धन को बांट सकता हूँ, मेरे पास बहुत धन है, तो आपके पास बहुत धन आना स्टार्ट आ जाता है। ज़्यादा धन आपके पास आना स्टार्ट हो जाता है। तो जीवन में सफलता पाने के लिए आपको धन के रहस्य को समझना होगा। धन का रहस्य ये कहता है दोस्तों कि दौलत को आकर्षित करने के लिए दौलत पर ध्यान केंद्रित करना होगा। दौलत को आकर्षित करने के लिए, धन को आकर्षित करने के लिए धन पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, सेंट्रलाइज करना पड़ेगा। जब आप पैसे की कमी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जब आप पैसे की कमी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपके जीवन में ज़्यादा पैसा आना असंभव हो जाता है। अपनी कल्पना का उपयोग करने से मदद मिलती है। जब आप अपनी कल्पना, जो आप चाहते हैं उसकी कल्पना करते हैं ना, तो धन आपकी तरफ आकर्षित होना स्टार्ट हो जाता है। यह कल्पना करें कि आपके पास वह सारा पैसा है जो आप चाहते हैं। आप ये महसूस करें कि इतना पैसा है जितना आप चाहते हैं, ये महसूस करना पड़ेगा। दौलत होने का खेल खेलना पड़ेगा, नाटक बनाना पड़ेगा, नाटकीय होना होगा। जिस प्रकार आप फिल्म में एक्टिंग जब देखते हैं किसी भी एक्टर को या किसी भी चीज को एक्टर को, तो वो अपने रोल में, अपने एक्टिंग में इतना घुस चुका होता है, इतना घुस जाता है कि आप उसको फील करने लगते हैं, रियलाइज, आप अपने आप को वहाँ देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको भी एक नाटकीय रोल अदा करना होगा कि मेरे पास तो प्रचुर धन है, बहुत धन है, बहुत धन है, बहुत प्रेम है। ये आपको महसूस करना होगा। और जैसे आप महसूस करते हैं तो आपके जीवन में ज़्यादा पैसा प्रभावित होने लगता है, ज़्यादा सोर्स आने लगता है। पैसा कैसे आएगा, इसको आगे बढ़ते अगर हम बात करें, तो आपको इसी समय महसूस करना होगा कि आपके पास जीवन में जितना पैसा चाहिए उतना पैसा तेज़ी से आ रहा है, तेज़ी से आ रहा है। यह इरादा बना ले कि आप अपनी पसंद की हर चीज़ की तरफ देखकर यह कहेंगे कि मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ। जब ऐसा आप फील करते हैं कि मैं इसका खर्च उठा, ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं, अच्छी गाड़ियाँ जा रही हैं तो मेरे लायक तो है ही नहीं, मेरे औकात से बाहर है,
जब आप ऐसा फील करते तो ब्रह्मांड ये बोलता है यस तेरे लायक नहीं है, तुम औकात इसके लिए तुम बने ही नहीं हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको फील करना हो कि मैं इसके लायक हूँ, ये मेरे औकात के अंदर का चीज़ है, मैं इसे खरीद सकता हूँ, ये फील करना होगा। इस तरह आप अपनी सोच को बदल लेंगे और पैसे के बारे में बेहतर महसूस करने लगेंगे दोस्तों। अपने जीवन में ज़्यादा पैसा पाने के लिए, लाने के लिए पैसा दान दें, दान करें। जब आप पैसे के साथ उदार होते हैं और दूसरों को दान देते समय अच्छा महसूस करते हैं, तो आप ब्रह्मांड को यह संकेत भेजते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है। इस बात को याद रखिएगा। अपने विचारों के तराजू के दौलत वाले पलड़े को भारी रखें। जो आपके विचार में जो दौलत का जो पलड़ा है ना, उसको हमेशा भारी रखें, इतना ज़्यादा रखें कि लगे कि मेरे पास बहुत धन है। यही तरीका है दोस्तों पैसा कमाने का। तो अगर इन चीज़ों के साथ अगर आप काम करते हैं, ड्रीम को सही रखते हैं, बड़े ड्रीम को देखते हैं, विजन क्लियर करते हैं, स्ट्रगल करने को तैयार हैं, शॉर्टकट नहीं स्मार्ट कट को आप स्मार्ट कट के साथ काम कर रहे हैं, सफलता के बारे में ब्रह्मांड को मैसेज दे रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं, कृतज्ञ रह रहे हैं, तो सफलता तो एक दिन आपके कदम चूमेगी। सफलता को तो झक मार के आपके पास आना ही होगा, कैसे नहीं आएगा। तो आप अपने आप को प्रचुरता के साथ महसूस करें कि मेरे पास तो सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है। विजुलाइजेशन करें, डेली अफर्मेशन का यूज़ करें। आप बार बार अपने आप से बोल सकते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरा सबसे बढ़िया सबसे अच्छा जो दोस्त है वो पैसा है। ये हमेशा फील करें, मैं बहुत पैसा बना रहा हूँ, ऐसा फील करें, सेल्फ मोटिवेट रहें। अगर इन सभी चीज़ों के साथ अगर आप अपने जीवन में इन सभी चीज़ों को अपनाते हैं, तो एक दिन सफलता आपके साथ कदम रखेगी, कदम पे कदम से कदम मिला के चलेगी। उसके साथ आपको दोस्त हो जाएगा आपका। जैसे पैसा कहते हैं ना कि पैसा मेरा सबसे बढ़िया दोस्त मेरा पैसा है। पैसा बार बार आता है, हर बार आता है, नए नए तरीक़ों से आता है, दिन में आता है, रात में आता है, अंधेरे में आता है, उजाले में आता है। पैसा मेरे लिए अच्छा कार लाता है, पैसा मेरे लिए अच्छा घर लाता है। मैं जब चाहता हूँ तब पैसा आता है, बार बार आता है। जब ये ब्रह्मांड को मैसेज देते हैं ना, है अफर्मेशन करते हैं ना, तो धीरे धीरे आप सफलता आपके साथ कदम चूमना स्टार्ट करता है। सफलता को आप महसूस कर सकते हैं, सफलता को आप चूमना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सफलता के लिए कुछ कदम था जिसके बारे में मैंने सोचा कि आज एक ऑडियो के जरिए मैं आपको मैसेज दे सकूं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।